जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा जो डिकेड्स अवार्ड हैं उनकी घोषणा की गई है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईसीसी के द्वारा जो वार्षिक पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे ये डिकेड अवार्ड किस प्रकार से अलग है, और इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर किन खिलाड़ियों को आईसीसी के द्वारा डिकेड्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आईसीसी के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो पहले आइए समझ लेते हैं कि आईसीसी है क्या। तो आईसीसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और यह जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है पूरे दुनिया में क्रिकेट के लिए एक गवर्निंग बॉडी है। यानी कि जिस प्रकार से फुटबॉल के लिए फीफा होता है, हॉकी के लिए आपका इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन होता है, उसी प्रकार से क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जिसका नाम है आईसीसी। तो 25 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा यूएई के दुबई में, और इसके अभी नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है ग्रेग बार्कले, और ये है न्यूजीलैंड के। और आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में सीईओ है मनु साहनी। तो ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं आईसीसी के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आईसीसी के द्वारा मुख्य रूप से पूरी दुनिया में 3 प्रकार के जो क्रिकेट होते हैं उनके लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 3 प्रकार के क्रिकेट का मतलब है कि एक हमारा हो गया टेस्ट मैच, एक हमारा होता है टी20 मैच, और एक हमारा होता है एक दिवसीय मैच यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैच। तो इन 3 प्रकार के जो हमारे मैच खेले जाते हैं इनमें किसी खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा उसके हिसाब से यहाँ पर पार्टिकुलर फील्ड में पुरस्कार दिए जाते हैं, और इन तीनों को मिला करके किसी वर्ष में खिलाड़ी का प्रदर्शन कैसा रहा है इसके लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आपको पहले ध्यान रखना है कि 2004 से आईसीसी के द्वारा यहाँ पर इन पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, और मेंस और वुमेन्स कैटेगरी यानी कि पुरुषों के लिए और महिला खिलाड़ियों के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन पुरस्कारों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जो पुरुषों को यहाँ पर अवार्ड दिए जाते हैं। तो पुरुषों में जो सबसे बड़ा अवार्ड है आईसीसी के द्वारा दिया जाने वाला, उसे हम लोग सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। और यह पुरस्कार उस पार्टिकुलर पुरुष खिलाड़ी को दिया जाता है जिसके द्वारा उस पार्टिकुलर वर्ष में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया गया है तीनों फॉर्मेट को मिलाकर के, यानी कि टी20, वनडे और टेस्ट तीनों को मिला करके जिसके द्वारा सबसे बेहतर प्रदर्शन किया जाता है उसे यहाँ पर आईसीसी के द्वारा सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। इसी प्रकार से जिसका परफॉर्मेंस टेस्ट में बेहतर होता है उसे टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलता है। वनडे के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। टी20 परफॉर्मेंस के लिए टी20 के लिए अवार्ड मिलता है। और जो आपके सबसे बेहतरीन अंपायर होते हैं उनको डेविड सेफर्ड ट्रॉफी नाम का जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया जाता है। तो ये कुछ पुरस्कार हैं जो कि पुरुष कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो पहला आपको जरूर याद रखना है। उसी प्रकार से अगर हम लोग वीमेंस कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर जो साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी होती है उसे रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यानी कि वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार होता है उसी को हम लोग रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड से जानते हैं। तो ये महिला खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने उस पार्टिकुलर वर्ष में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया होता है। उसी प्रकार से टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलता है, ओडीआई का मिलता है, टी20 का भी पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जिन भी पुरस्कारों की बात की ये आईसीसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिए जाते रहे हैं वर्ष 2004 से। लेकिन अभी जो पुरस्कार दिया गया है यह इनसे थोड़ा सा अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आईसीसी के द्वारा अवार्ड्स दिए गए हैं इन्हें हम लोग आईसीसी अवार्ड्स ऑफ डिकेड के नाम से जानते हैं। और ये पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिनका एक दशक के अंदर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन होता है। जैसे कि अभी जो ये पुरस्कार दिए गए हैं उसमें 2011 से लेकर के 2020 के बीच में जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है उसे ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आईसीसी के द्वारा वार्षिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं, और आईसीसी के द्वारा प्रत्येक 10 वर्षों में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको भी पुरस्कृत किया जाता है।
तो यहाँ पर आईसीसी के द्वारा अभी डिकेड्स पुरस्कारों की घोषणा की गई और ये आपका वर्ष 2011 से लेकर के 2020 के लिए दिया गया। तो आइए अब हम लोग विजेता खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की। तो ये हैं विराट कोहली। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में कप्तान हैं विराट कोहली और इन्हें सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड ऑफ डिकेड 2020 से सम्मानित किया गया। तो जिस प्रकार से वार्षिक पुरस्कार का नाम होता है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, उसी प्रकार से यहाँ पर जो दशक के लिए पुरस्कार दिया जाता है इसका भी नाम होता है सर गैरफील्ड सोबर्स अवार्ड, लेकिन इसमें लास्ट में ऑफ डिकेड जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे आईसीसी के द्वारा पुरुषों के लिए जो बेस्ट क्रिकेटर रहे हैं पिछले 10 वर्षों में वे आपके हैं विराट कोहली। और इसके अलावा विराट कोहली को आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का भी पुरस्कार मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 10 वर्षों में विराट कोहली के द्वारा एक दिवसीय मैचों में भी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि विराट कोहली को यहाँ पर 2 पुरस्कार आईसीसी के द्वारा दिए गए। फिर बात करते हैं आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ डिकेड की। तो ये पुरस्कार मिला है एलिसा पेरी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एलिसा पेरी, ऑस्ट्रेलिया की ये खिलाड़ी हैं और इन्हें रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पिछले 10 वर्षों में सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी रही हैं एलिसा पेरी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एलिसा पेरी को आईसीसी के द्वारा बेस्ट वीमेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड और T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द डिकेड का भी पुरस्कार मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिकेट के अगर हम तीनों फॉर्मेट की बात करते हैं तो उसमें एलिसा पेरी सबसे बेस्ट खिलाड़ी रही हैं महिला की श्रेणी में। इसके अलावा अगर हम लोग पिछले 10 वर्षों में एक दिवसीय मैच में सबसे बेहतरीन महिला खिलाड़ी की बात करते हैं तो वह भी एलिसा पेरी रही हैं। और T20 के फील्ड में अगर हम लोग पिछले 10 वर्षों में बेहतरीन महिला खिलाड़ी की बात करते हैं तो वह भी एलिसा पेरी रही हैं। तो कुल मिलाकर के आईसीसी के द्वारा इनको 3 पुरस्कार दिए गए हैं। अब बात करते हैं आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार मिला है अफगानिस्तान के राशिद खान को। किसे? अफगानिस्तान के जो स्पिन गेंदबाज हैं राशिद खान, इन्हें T20 के लिए पिछले 10 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आईसीसी के द्वारा मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार भी दिया गया। तो टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार मिला है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को। किसे? ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को यह पुरस्कार मिला है। और अगर हम लोग स्टीव स्मिथ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक टेस्ट बल्लेबाज के रूप में पिछले 10 वर्षों यानी कि 2011 से लेकर के 2020 के बीच में इनका जो परफॉर्मेंस है वह सबसे ज़्यादा शानदार रहा है। और इसीलिए आईसीसी के द्वारा मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है वह स्टीव स्मिथ को दिया गया। और एक हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वह दिया गया महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पर एक पुरस्कार मिला है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। क्या है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड 2020। तो ये मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। और इन्होंने किया क्या था? तो इनके द्वारा वर्ष 2011 में इंग्लैंड में जब एक टेस्ट मैच खेला जा रहा था उस दौरान इंग्लैंड के बल्लेबाज थे इयान बेल, जो कि कंफ्यूजन के कारण रन आउट हो गए थे और वहां पर नियमों के अनुसार वे रन आउट थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम लोग कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा खेल भावना का बहुत ही शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया गया और इयान बेल के खिलाफ जो रन आउट की अपील थी उसको इन्होंने वापस ले लिया था। तो इसीलिए इसे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया पिछले 10 वर्षों में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पुरस्कार मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। तो ये हमने बात कर ली पुरस्कारों की। अब आईसीसी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में जो भी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं उनको लेकर के टीम की भी घोषणा की गई है। यानी कि अगर आईसीसी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में विभिन्न देशों के सबसे बेस्ट खिलाड़ियों को चुनना हो क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में, तो उसके लिए यहाँ पर टीम भी बनाई गई है। तो टीम के बारे में भी आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द डिकेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे खिलाड़ी हैं जो कि T20 टीम ऑफ द डिकेड में शामिल हुए। भारत की तरफ से इसमें है रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि महेंद्र सिंह धोनी को पिछले 10 वर्षों में
T20 का सर्वश्रेष्ठ कप्तान नामित किया गया है आईसीसी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी सर्वश्रेष्ठ कप्तान रहे हैं T20 क्रिकेट में। भारत की तरफ से कुल मिलाकर के 4 खिलाड़ी शामिल हुए, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी और आपके हैं जसप्रीत बुमराह। तो इन चारों के नाम भी आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से आईसीसी के द्वारा मेंस ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड की भी घोषणा की गई। और इस टीम की बात करते हैं तो इसमें हमारे देश से 3 खिलाड़ी शामिल है। कौन? रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं और है MS धोनी। तो ये 3 खिलाड़ी शामिल है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात ये रही कि MS धोनी को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को इस टीम का कप्तान बनाया गया है। तीसरी टीम रही यहाँ पर मेंस टेस्ट टीम ऑफ द डिकेड की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टेस्ट मैच के लिए जो सबसे बेहतरीन 11 खिलाड़ी रहे हैं पिछले 10 वर्षों में, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें भारत की तरफ से 2 खिलाड़ी शामिल हुए। एक तो है वर्तमान कप्तान विराट कोहली और एक है रविचंद्रन अश्विन। तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि विराट कोहली जो कि भारत के हैं, इन्हें इस टीम का कप्तान बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी तीनों टीम घोषित की गई है, उनमें से T20 और वनडे के लिए दोनों टीमों के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी और टेस्ट के लिए कप्तान विराट कोहली को बनाया गया है। विराट कोहली का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं पिछले 10 वर्षों के जो कि T20, वनडे और टेस्ट तीनों टीमों में शामिल रहे हैं। तो ये सारे आपके आईसीसी के अवार्ड्स ऑफ द डिकेड रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी यहाँ पर अवार्ड्स के बीच में डिफरेंस है वह भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो अपना प्रश्न आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।